राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ये कंपनी अपना राइट इशू भी लेके आई, साथ में ही ये कंपनी के अंदर में किस तरह का पोटेंशियल आज के दिन में है। तो इस कंपनी की हम पोटेंशियल को जानने की कोशिश करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी आज की हालत को देखते हुए और फिर फ्यूचर के प्रोजेक्शन है उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आज के दिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना सही रह सकता है उसकी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। और राइट इशू जो आया है उसके भी क्या असर इसके ऊपर में पड़ सकता है फ्यूचर में, उसके भी थोड़ी सी बात करने की चर्चा करेंगे। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बेसिक जो राइट इशू की डिटेल्स हैं उनको पहले देख लेते हैं कंपनी के बारे में। सो एज पर डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी इशू जो है ओपन हो चुका है, राइट इशू 3 जून को, और 7 जून को यहाँ पर रेन्यूशिएशन ऑफ राइट, जिनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं इसके 7 जून तक वो अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, किसी को खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑफर क्लोज हो जाएगा वो 12 जून को ऑफर क्लोज हो जाएगा, मतलब तब तक आपको पेमेंट करना है अगर आप किसी राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जिनके पास में शेयर्स नहीं है उनको कोई ज़रूरी नहीं है, जिनके पास में है उनको पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी 19 तारीख को। ये बेसिक डिटेल्स हैं। कंपनी इस राइट इशू के थ्रू 41 करोड़ रुपए और उठाना चाह रही है। और यहाँ पर कंपनी ने जो प्राइस सेट किया है वो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से सेट किया है। और कंपनी यहाँ पे हर 7 शेयर के ऊपर में 1 शेयर एक्स्ट्रा दे रही है यहाँ पर, और वो जो एक एक्स्ट्रा शेयर दे रही है उसके 20 रुपए चार्ज कर रही है। और ये उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके पास में ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं। मान के चलिए किसी के पास में 7 शेयर हैं तो उसके 8 शेयर्स हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मिलेगा। और वो एक शेयर तभी एक्स्ट्रा मिलेगा जब वो 20 रुपए का पेमेंट कर देंगे। अब अगर कंपनी की पैसे उठाने के कोई पीछे पीछे कोई मेन कारण, तो मेन कारण बोलते हैं कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी बोलते हैं हमारे पास में पैसे जो है खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और पैसा कम है, इसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसों की जरूरत है हमें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज के दिन ये 20 रुपए मांग रही है, और आज के दिन अगर इसका प्राइस देखते हैं कंपनी का तो 20 रुपए प्राइस चल रहा है ऑलरेडी। जबकि कल तो मार्केट में जब गिरावट आई थी तब 19 रुपए के आसपास में इसका प्राइस पहुंच गया था। जबकि कंपनी राइट इशू में पैसे 20 रुपए मांगी तो कौन अप्लाई करेगा? आई डोंट थिंक सम कोई अप्लाई करेगा। अब तीसरी चीज अगर देखते हैं कि आज के दिन कंपनी की हालत कैसी है, ये तो होगी राइट इशू की डिटेल्स। अब राइट इशू में कंपनी चाह रही है कि 49 करोड़ रुपीज के आसपास में उठा ले, बट क्यों उठा ले, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर कारण? तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताया है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेनली जो खर्चा आने वाला है वो ये खर्चे हैं। एक तो 20 करोड़ का खर्चा है ट्रेड्स पेएबल, और दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो कि है 164 करोड़ की, राइट। तो 20 + 164 तो ये हो गया 184 करोड़ की कंपनी का इस साल जो है दिक्कत आने वाली है, जो शॉर्ट टर्म कंपनी को चुकाने हैं एक साल के अंदर में। सो 184 करोड़ को कवर करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कैश इक्वलेंट कंपनी के पास में सिर्फ 14 करोड़ ही है, राइट। दूसरा कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 170 करोड़ वर्थ, 174 करोड़ वर्थ के, और इन्वेंट्री है 104 करोड़ की। इसके अलावा कंपनी के पास में कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब इन्हीं से कंपनी को चुकाना पड़ेगा। इसी के लिए कंपनी ने बोला कि मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है 49 करोड़ की और एक्स्ट्रा, ताकि अगर यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीव नहीं भी होते हैं तो वो चीज़ों का पेमेंट किया जा सके। बाकी तो माल बिकेगा तो माल बिकने के बाद में पैसा तो आएगा ही। तो ये एक मेन रिक्वायरमेंट कंपनी ने बताई है। अब यहाँ पे आज के दिन कंपनी करती क्या है अगर उसकी चर्चा करते हैं तो कंपनी यहाँ पर ऑयल्स के अंदर में डील करती है। जैसे कैस्टर ऑयल होता है वो इसका मेन प्रोडक्ट है। कैस्टर ऑयल वो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद में जो कैस्टर ऑयल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो तेल निकलता है, फिर नीचे जो कैस्टर्स का जो गूदा सा बचता है जिसको हम खड़ बोलते हैं, तो खड़ निकलती है, वो बेचती है। केक्स बेचती है, कैस्टर ऑयल के केक्स बना के बेचती है। और साथ में ही और भी जो प्रोडक्ट्स उसके बनते हैं वो सारे के सारे कंपनी बेचने का काम करती है कैस्टर ऑयल से रिलेटेड। इसी के साथ में कंपनी और भी बोलती है, कंपनी और जो तेल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है उनमें भी डील करती है, राइट। और अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और इसके साथ में कंपनी ने ये भी बोल रहा है, अगर हम लोग चेक करते हैं कंपनी की फाइलिंग के अंदर, तो कंपनी स्टील में भी डील करती है। क्योंकि हमने इस कंपनी का थोड़ा रिसर्च किया तो हमने इंडिया मार्ट की वेबसाइट है वहाँ पे पता चला कि कंपनी स्टील के प्रोडक्ट्स भी बेचती है, जैसे पाइप वगैरह वगैरह। ये हो गई तो, और कंपनी के साथ में हमने जीएसटी डिटेल्स को भी चेक किया तो कंपनी रेगुलर फाइलिंग यहाँ पर कर रही है। और इस साल का जो मई का जो फाइलिंग है वो भी कंपनी कर चुकी है, जून का तो अभी नहीं किया, ऑफ कोर्स ही बात है। सो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट टिल नाउ। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से आज के दिन कमाई कर रही है, सो कमाई कंपनी की रेगुलरली बढ़ रही है रिसेंट के हिसाब से। थोड़ा सा बीच में हिकअप देखने को मिला था मार्च 2022 के बाद में, जिसके बाद में कंपनी रेगुलरली कमाई इंक्रीज करती ही जा रही है। जिसके बाद में नेट प्रॉफिट्स भी है, कंपनी रेगुलरली पॉजिटिव नेट प्रॉफिट्स दे रही है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। इसी के साथ में ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो ईयरली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी बहुत अच्छे कमाई रही है। जैसे जैसे कंपनी की सेल बढ़ रही है नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज की कंपनी की हालत देखते हैं तो
334 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 17 का पी निकल के आ रहा है। दैट इज वेरी गुड। इस सेक्टर की जो कंपनियां उसके हिसाब से अच्छा है 17 का पी, जबकि इंडस्ट्री का पी है 20। इसी के साथ में और कोई दिक्कत, इसी के साथ में अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट को चेक करते हैं यहाँ पे, तो बैलेंस शीट के अंदर में कंपनी जो लोन है, कंपनी का लोन अब तक बढ़ता ही जा रहा था। 2023 तक कंपनी ने बहुत अच्छा खासा लोन यहाँ पर बढ़ा लिया था। वो जो लोन बढ़ाया था वो दिक्कत ये आई थी कि कंपनी का जो पैसा है, माल है, जो रिकवर नहीं हो रहा है, पैसा माल बिक रहा है, रिकवर नहीं हो रहा। तो जैसे ही कंपनी का माल पैसा रिकवर हुआ उसी लोन चुका दिया उसने। अब यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कम है, उसी के साथ में लोन भी धीरे धीरे चुक जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स है। अब कंपनी बोलती है अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए कंपनी राइट इश्यू लेके आई है। राइट, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास में कुछ खास है नहीं। सो अभी तक तो पूरा देखते हैं मामला, तो कोई दिक्कत हमें नजर आती नहीं है। इसी के साथ में अगर कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 75% शेयर्स तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में, मतलब कंपनी के मालिक लोग हैं वो अपने ही कंपनी के शेयर्स जो हैं रख रहे हैं अपने ही पास में, बिल्कुल उतने ही शेयर्स मार्केट में दे रखे हैं जितने मैंडेटरी हैं बाय द सेबी। दिस शोज की कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने कंपनी के अंदर में। और साथ में कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, जैसे कंपनी ने कैस्टर ऑयल के लिए एक्विजिशन किया है। दूसरी कोई कंपनी थी वो एनसीएलटी में चली गई, एनसीएलटी में चली गई तो उसने उसको खरीद लिया इस कंपनी ने। और इसके अगर क्लाइंट्स को अगर हम लोग चेक करते हैं आज के दिन में, तो इसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि अडानी विल्मार इसका क्लाइंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देख पाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे अडानी विल्मार हो गया, आईटीसी हो गया, कोफको एंड डीएमएल ग्रुप, गोदरेज एग्रोवेट, मतलब जो कंपनियों को तेल की जरूरत है कैस्टर ऑयल की, वो मेनली इसकी ग्राहक भी हैं। सो क्लाइंट्स अच्छे हैं, कंपनी के पास में फैक्ट्री अच्छी वाली क्वांटिटी के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बाद बहुत अच्छी है। साथ में ही कंपनी के पास में जो मालिक लोग हैं उनके पास मैक्सिमम कंपनी का स्टेक उन्हीं के पास में है, जो शुरुआत से कंपनी को चलाते हुए आ रहे हैं। और अभी रिसेंट में कंपनी की सेल भी बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है। एंड नेक्स्ट कंपनी अभी पैसे भी उठा रही है, जिसका भी कंपनी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। अब ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है सब कुछ पॉजिटिव बन रहा है कंपनी के बारे में। अब देख लेते हैं कंपनी का एक बार चार्ट को उठा के देख लेते हैं कि चार्ट किस हिसाब से कंपनी का बन रहा है। राइट, सो चार्ट एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद में तो कोई दिक्कत अपने को है ही नहीं। तो ये रहा चार्ट कंपनी का। अब यहाँ पर कंपनी ने पूरा ऑल टाइम हाई बनाया था 2022 के अंदर में, उसके बाद में कंपनी का स्टॉक नीचे गिरते गिरते आया। फिर यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न हमारे को देखने को मिल सकता है, जिसको हम लिखते हैं इस चार्ट पैटर्न के साथ में नीचे आ रहा था कंपनी का स्टॉक, और साथ में कंपनी का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद में ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट से ऊपर गया, ब्रेकआउट से ऊपर जाने के बाद में सस्टेन भी कर रहा है, मतलब इसी लेवल के अंदर में सस्टेन कर रहा है। और इस लेवल में जब सस्टेन कर रहा था यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं बट ठीक ठाक वॉल्यूम्स है यहाँ पे। कभी कभी स्पाइक आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। सो इसी वॉल्यूम अगर यहाँ से अब ऊपर की तरफ में छलांग मारता है तो कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ में लगभग 35 से 40 के बीच में कहीं पर जाके रुक सकता है। दैट इज इस लेवल के ऊपर तक जा सकता है, दैट इज अराउंड 40 के आसपास तक जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में ही। सो ये पूरा आइडिया है कंपनी का। अब मुझे तो आज के अब मेरा आइडिया क्या बनता है, क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा। सो राइट इश्यू के हिसाब से तो यहाँ पर पेमेंट करना ठीक नहीं बन रहा है, बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है, पर्सनल बेसिस के ऊपर में ठीक लग रही है। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं, जस्ट राइट इश्यू आया हुआ था इसलिए मैं पूरी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे राइट इश्यू के हिसाब से, तो वो उसके हिसाब से पूरा डिटेल में एनालिसिस हुआ है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ में। सी यू टुमारो।